तो मैं आपको कुछ रास्ते बताऊंगा बेटा। अपने इतने साल के अनुभव के आधार पर मैं जो भी आपको बताऊंगा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 140 से 300 के बीच में अगर आ रहा है तो आप सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां इस तीसरे ड्रॉप में जाने से पहले ही आप ये अपने मन में ठान लो कि मैं अभ्यास तो पूरा करूंगा, प्रयास पूरा, पर नहीं हुआ तो मर नहीं जाऊंगा। हेलो बच्चों, तो अब नीट का एग्जाम हो चुका है और जिस तरह का पेपर 2025 के नीट के एग्जाम में आया था, उसके बाद इस वक्त आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मनोदशा कैसी होगी, मैं कुछ हद तक समझ सकता हूं। शुरुआत के 1-2 दिन तो आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि एक्चुअली ये हो क्या गया। मैंने तैयारी की थी, मैं पढ़ के गया था, मेरे से क्वेश्चंस क्यों नहीं बने। फिर उसके 2-3 दिन बाद हमको ये समझ में आया कि पेपर तो बहुत टफ था और बहुत सारे बच्चों का यही रिएक्शन है कि पेपर नहीं बना। फिर धीरे धीरे मन में ये बात आने लगी कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा खुद को, क्या जवाब दूंगा अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, क्योंकि सबने मुझे पढ़ते हुए देखा था। और मेरे अलावा मेरे माँ बाप या मेरे जो पहचान के लोग हैं, उन्होंने भी मेरे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखी थी कि यार ये बच्चा इतना पढ़ रहा है, ज़रूर डॉक्टर बनेगा, नीट एग्ज़ाम क्लियर करेगा। अब क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और मुझे मालूम चल चुका है कि अब इस साल तो नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या अब और कोई रास्ता है? अब क्या और कोई विकल्प है बेहतर भविष्य बनाने का? क्या अब भी मुझे ड्रॉप लेकर के दोबारा तैयारी करनी चाहिए या मुझे अपना रास्ता बदल देना चाहिए? बच्चों, इस छोटे से सेशन के माध्यम से मैं इतना आपके लिए ज़रूर कर सकता हूं कि आपके मन में इस वक्त जो खलबली मची हुई है उसे शायद मैं थोड़ा शांत कर सकूं। आपके मन में इस वक्त जो तकलीफ़ है शायद मुझे थोड़ा कम कर सकूं और थोड़ा हिम्मत दे सकूं और एक अच्छा रास्ता दिखा सकूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो इस साल नीट 2025 में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तो एक बच्चा इस वक्त किस स्टेज में था? उसने 12th एग्ज़ाम देते देते नीट की तैयारी की थी और सिलेक्शन नहीं हुआ, या उसने 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल ड्रॉप लेके तैयारी की है, सिलेक्शन नहीं हुआ। सब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। मैं एक एक करके हर कैटेगरी के बच्चे के बारे में बताऊंगा कि आप किस स्टेज में हैं, तो अब उसके बाद आगे क्या करना चाहिए। ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ड्रॉप लेंगे तो आप कैसे तैयारी करें और ड्रॉप नहीं लेंगे तो और क्या दूसरा रास्ता है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। बस एक ही बात कहूंगा बेटा कि एक एग्ज़ाम हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। 1 बार, 2 बार, 3 बार भी अगर हम फेल हो जा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब मेरा भविष्य अंधकार में है। कई बार ऊपर वाला हमारी परीक्षा ज़्यादा लेता है क्योंकि शायद उसने हमारे लिए और कुछ बेहतर सोच के रखा है। तो याद रखना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप फेल हुए या बार बार फेल हुए, इससे आपका भविष्य बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा। तो फिलहाल तो इस वक्त जो हमारी मनोदशा चल रही है उसका क्या उपाय है, तो मैं आपको कुछ रास्ते बताऊंगा बेटा। अपने इतने साल के अनुभव के आधार पर मैं जो भी आपको बताऊंगा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और आपको आगे सोचने के बारे में आप ज़्यादा बेहतर सोच सके। आगे अब क्या करूं इसके बारे में शायद आप बेहतर सोच सकेंगे। अब चलिए एक एक करके मैं सारे कैटेगरी को बांटूंगा। इससे पहले कि मैं सेशन को शुरू करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं और वो है सपने देखने में आपने कितना समय लगाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको अजीब लगेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हैं। आपको पता है बेटा, जब हम किसी बड़े टारगेट के बारे में सोचते हैं
उस टारगेट को पूरा करने के बारे में सपना देखते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं कि किसी बड़े टारगेट के बारे में जब कोई बच्चा सपना देखता है, उसके बारे में तैयारी करता है, तो 1 साल काफ़ी नहीं होता। जब आपका टारगेट बड़ा होगा, जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बड़े किसी पद में पहुंचने का सपना देख रहे हैं, तो मैं पहली बात तो क्लियर कर दूं कि ऐसे बड़े टारगेट पूरे करने के लिए 1 साल 2 साल का अभ्यास काफ़ी नहीं होता। कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 3 साल आपको लगेगा किसी बड़े टारगेट तक पहुंचने में। अब आप कहेंगे सर 1 साल से मैं सपना देख रहा था डॉक्टर बनूंगा, पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। तो बेटा इसमें बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बनने का जो सपना होता है ना, वो 1 साल पहले आपने देखना शुरू किया है, ये बहुत कम टाइम पीरियड था, 1 साल में नहीं बनेगा। जब भी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी हम करते हैं तो उसको क्लियर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपने 1 साल पहले ही तैयारी करना शुरू किया है। आपको क्या लगता है, लोग 3-3 साल 4-4 साल ड्रॉप करते हैं, और आप कह रहे हैं कि सर मैंने 1 साल पहले सपना देखना शुरू किया कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, पर नहीं बन पाया, सिलेक्शन नहीं कर पाया। तो बेटा पहले तो आपको यह बता दूं कि यह टाइम पीरियड बहुत कम था, 1 साल में कुछ नहीं होता है, 1 साल में कुछ नहीं होता। तो पहले तो आप इस बात को समझिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो इतना टफ लेवल का एग्जाम है कि 1 साल काफी नहीं होता, पहली बात। अब आप कहेंगे 1 साल से हम पढ़ रहे थे, जी तोड़ मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेटा ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग 4-4 साल तक ड्रॉप लेते हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है। सपना भी देखा है तो कितने कम समय के लिए देखा है। बड़ा सपना है तो वो ड्यूरेशन भी बड़ा होता है। ये थोड़ी है कि 12वीं में अच्छा स्कोर करना है, 12वीं में अच्छा स्कोर करना है तो 11वीं के बाद आप सपना देखिए कि 12वीं में अच्छा स्कोर करूंगा, भिड़ जाइए तो 12वीं में अच्छा स्कोर हो भी जाएगा। पर नीट वैसा नहीं है। नीट क्रैक करने के लिए कम से कम 2 साल तो मिनिमम जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है बेटा, मिनिमम। और 3 साल भी करना पड़े तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने कब सोचना शुरू किया कि हम नीट एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। जब एक बच्चा 10वीं के पेपर के बाद क्लास 11 में बायोलॉजी लेता है और वो उसी दिन से अगर यह सोचना चालू कर देता कि मुझे नीट क्लियर करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना कुछ हद तक संभव होता है। बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, कुछ हद तक संभव है। समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। याद रखिए, अगर कोई बच्चा 11th में है, उसने 11th पूरा पढ़ा और 12th पूरा पढ़ा, और 11th के पहले दिन से ही अगर उसने नीट क्रैक करना है यह सोच बैठा है, तब तो 12th के बाद, तब तो हो सकता है 12th एग्जाम के बाद हो सकता है अगर उसने जी तोड़ मेहनत किया होगा, अच्छे कोचिंग में दाखिला लिया होगा, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। पर सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम हैं, एकदम से नहीं होगा बेटा, क्योंकि 11th 12th पढ़ते पढ़ते नीट की तैयारी करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर कोई बच्चा 11th के पहले दिन से ही तैयारी कर रहा था और अभी अभी उसने 12th एग्जाम दिया और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसे बच्चों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा सोचेगा मैं तो क्लास 11 से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, 11th अच्छे से पढ़ा, 12th अच्छे से पढ़ा और मैंने एग्जाम दिया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेटा अगर आप क्लास 11 के पहले दिन से ही सोच बैठे थे कि अब मुझे नीट एग्जाम क्लियर करना है और आप नहीं कर पाए, तो बिल्कुल मत घबराइए। स्कूल के साथ साथ नीट एग्जाम की तैयारी करना उतना आसान भी नहीं होता है। तो आपने अभ्यास किया था, ऐसे बच्चों को मैं क्लियर एडवाइस दूंगा कि ये बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हैं। ऐसे बच्चों को मैं क्लियर एडवाइस दूंगा कि वो बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हैं, और ड्रॉप लेने के बाद जी तोड़ मेहनत कीजिए बेटा, बेशक आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th ठीक से नहीं पढ़े हैं,
पता नहीं क्या पढ़े हैं, पता नहीं क्या पढ़े थे। अचानक 12th में आते ही उनका अंतरात्मा जाग गया। अचानक 12th में आते ही उनका अंतरात्मा जाग गया। अब किसको देख के जागा मुझे नहीं पता भाई, कि अब 12th में आ गया हूं, अब कुछ करना है, कुछ करना है। पर उसके मन में जो कुछ करने की जो चाह आई है ना बेटा, वो 12वीं की वजह से आई है। 12th फैक्टर, 12th एग्जाम जब हम देने जाते हैं ना तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं मन में आने लगती है। तो 11th में बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है और 12th के साथ साथ अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो बेटा एकदम क्लियर है कि आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। अगर आप 11th नहीं पढ़े हो और 12th आने के बाद 12th के साथ साथ नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं टेंशन में आ गया हूं। क्यों टेंशन ले रहे हो? आपने नीट जैसे एग्जाम के तैयारी करने का जो एक्चुअल तरीका होता है उसको फॉलो ही नहीं किया है, तो कहां सिलेक्शन होगा? तो बेटा निराश तो तब होना चाहिए ना जब हमको सारी बातें एकदम क्लियर मालूम हो और हम अभ्यास करें। आपने 11th पढ़ा ही नहीं है ठीक से और 12th आके 12th के साथ साथ नीट एग्जाम की तैयारी करोगे और सोचोगे कि अब मैं नीट एग्जाम निकालूं, तो सिलेक्शन तो होगा ही नहीं ना। और ये चमत्कार वाला कोई एग्जाम नहीं है कि शायद चमत्कारिक तरीके से मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान शायद कोई चमत्कार दे, इसमें कोई चमत्कार नहीं होता बेटा, इसमें कोई चमत्कार नहीं होता। तो आपका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता और अगर नहीं हुआ है तो क्यों टेंशन ले रहे हो? आपका तो वैसे भी नहीं होने वाला था, आपको किसी ने बताया नहीं क्या कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है? अगर पहले ही किसी ने आपको बता देता कि बेटा, कोई आपको बता देता कि आपका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, तो अभी आप इतने परेशानी में नहीं होते। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि 12वीं सिर्फ पढ़ के कहां से नीट एग्जाम निकालोगे, यह असंभव है। तो आपका सिलेक्शन तो यहां पर नहीं हुआ। अब क्या मैं ड्रॉप लूं? अब क्या मैं ड्रॉप लूं? तो बेटा पहली बात तो यह कि आपने सिर्फ एक साल ही हुआ है यह सोचते कि आपको डॉक्टर बनना है, और एक साल डॉक्टर बनने के बारे में सोचते सोचते ही निकल जाता है। तो अब आप देख लो, यहां पर मैं कहूंगा कि आप में अगर क्षमता है, आप हिम्मत कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, 12th के बाद जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनके बारे में मैं पहले बता दूं, बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। बस 12th नहीं निकले, कोई बात नहीं, एक साल ड्रॉप ले लेते हैं। तो पहले तो आप यह समझ लो, जो बच्चे अभी अभी 12th का एग्जाम दिए हैं, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जिन बच्चों ने अभी अभी 12th का एग्जाम दिए है उनको ड्रॉप लेना चाहिए, किस परिस्थिति में उसको ड्रॉप लेना चाहिए मैं पहले क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं होता कि 12th के बाद ड्रॉप ही ले ले, ऐसा नहीं होता। आप पहले अपनी क्षमता को, अपने पोटेंशियल को समझो। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप कक्षा 12वीं में थे, अभी अभी बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, तो अब आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है कैसे पता चलेगा? कोई और ले रहा है तो मैं भी ले लूं, ऐसा नहीं होता है। खुद का मूल्यांकन करो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बेटा कि अगर आपका 12th बोर्ड में, अगर आपका 12th बोर्ड एग्जाम में 80% से ऊपर है, तब तो आप सोचना। अब आप कहेंगे सर क्या 70% वाला ड्रॉप नहीं ले सकता? बेटा एक बात बताओ, कक्षा 12वीं में, सच बता रहा हूं, कक्षा 12वीं में, अच्छा यहां पर 80% कहने का मतलब है पीसीएम की बात कर, पीसीबी की बात कर रहा हूं, वरना आप फिर इंग्लिश का नंबर, हिंदी का नंबर जोड़ दोगे, ऐसा परसेंट नहीं बोल रहा हूं बेटा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। इसमें अगर आपका 80% प्लस है, तब तो आप सोचिए ड्रॉप करने के बारे में। मैं कोई आपके मन को खुश करने वाला बात नहीं कर सकता। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 80% आ रहा है, तब तो आप सोचिए ड्रॉप करने के बारे में, पहला बात। दूसरी बात, अगर आपका मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है, जी हां मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है, यानी कि आपसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपसे न्यूमेरिकल बहुत फास्ट बनते हैं और न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं है, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तब तो आप सोचना ड्रॉप के बारे में, वरना मत करना। हम बहुत परेशान होते हैं, हम टीचर बहुत परेशान होते हैं। 12वीं के बाद बच्चा आता है, तैयारी कर रहा है, वो न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहा है,
न्यूमेरिकल हमने समझा दिया पर वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। और मैं बता दूं, ड्रॉप लेके पढ़ते पढ़ते अगर आप गलती से ये सोच रहे होंगे कि अब मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूंगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूंगा और अपना कैलकुलेशन फास्ट करूंगा, तो नहीं होता है। कोई कर ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। असंभव नहीं था, ये असंभव नहीं होता, पर करते क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर आप कक्षा 12वीं का एग्जाम दिए हो, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, और बनता भी है तो कैलकुलेशन नहीं बनता, तो 12वीं पहुंचते पहुंचते पहली बात आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाना चाहिए था, पर नहीं हो पाया, तो अब नहीं हो पाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं बच्चा ये नहीं आप कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं, कक्षा 12वीं में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, एक साल ड्रॉप करें कर लेंगे, पर नहीं होने वाला, नहीं होता है ये। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जो पता है इंसान को मैं क्या कर सकता हूं यह पता हो या ना हो, मैं क्या नहीं कर सकता यह पता होना चाहिए। कम से कम गलत रास्ते में जाने से वो बच जाएगा। तो अगर आप 12th में थे, न्यूमेरिकल नहीं बनता, कैलकुलेशन नहीं बनता, तब तो ड्रॉप मत लो, कुछ भी नहीं होने वाला। और ड्रॉप ले भी रहे हो तो ये सोच के चलो कि कम से कम 2 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, 1 साल में कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि ड्रॉप मत लो, तो कम से कम आपको ड्रॉप 2 साल लेना पड़ेगा। अब देख लीजिए, अगर आप में इतनी क्षमता है कि 2 साल आप ड्रॉप ले सकते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि 1 साल में ड्रॉप लेकर के एग्जाम क्लियर करना इतना आसान नहीं होता। हो सकता है कई टीचर आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं तुम कर सकते हो, पर मुझे क्या मिलेगा बेटा, जो वास्तविकता है उससे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। तो सोच लीजिए, अगर ये सब सिनेरियो आप फॉलो कर पा रहे हैं तब तो आप ड्रॉप लेने के बारे में सोचिए, और वो भी 2 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, 1 साल में नहीं होगा। तो ये तो हो गया उन बच्चों का जिनका 12वीं में 80% प्लस सिलेक्शन आया है, 80% प्लस कहना चाहिए परसेंटेज आया है पीसीबी में, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अच्छा है। अगर ये सब सिनेरियो नहीं है तो समझ जाइए नीट आपके लिए नहीं है, नीट आपके लिए नहीं है बेटा। आपके दूसरा एग्जाम का फॉर्म भरिए, सीयूईटी भर दो, सीयूईटी का फॉर्म भरिए, और बहुत सारे फॉर्म होते हैं बेटा, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो नीट एग्जाम आप मत करिए, एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं। अब ये तो हो गया 12th जो पास हुए हैं वो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो सबसे ज्यादा इस वक्त तकलीफ में है, जिन्होंने 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है। तो आपका पहला ड्रॉप था, सुनना बेटा, अगर आप लोगों का फर्स्ट ड्रॉप था, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा कि अब मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। तो बेटा 1 साल ना, 1 साल काफी होता है व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या है, कहानी क्या है, मेरे में कितना क्षमता है, मैं जो पढ़ रहा हूं वो काफी है कि नहीं, यह सब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने पहला ड्रॉप लिया था, अगर आपने पहला ड्रॉप लिया था, और आप सोचिएगा कि अगर आपने इस 1 साल में अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लिया है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो चुका था, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो चुका था, कैलकुलेशन फास्ट हो चुका था आपका, मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूं उस नाते मैं केमिस्ट्री के एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन फास्ट हो चुका था, आपका ऑर्गेनिक एकदम स्ट्रांग है, आपका ऑर्गेनिक एकदम स्ट्रांग है, और फिजिक्स में आपको परेशानी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, फिजिक्स में भी आप लॉजिकल क्वेश्चन बना ले रहे हैं, फिजिक्स में लॉजिकल क्वेश्चंस अगर आप बना ले रहे हैं, और आपका इस साल स्कोर, आपका इस साल स्कोर 140 से 300 के बीच में आ रहा है। नीट 2025 में 140 से 300 के बीच में अगर आ रहा है तो आप सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं, आप सेकेंड ड्रॉप के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, कर सकते हैं आप। और आपका 1 साल पढ़ने के बाद भी इस स्कोर से नीचे आपका स्कोर आ रहा है, अभी तक आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं हुआ है,
अभी तक 3 विषय में से कोई एक विषय आपको परेशान कर रहा है, तो अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। तो बेटा, मैं एक टीचर होने के नाते मैं तो सलाह दूंगा कि शायद आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, शायद आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना मेहनत आपने यहां पर किया है, मेहनत करने के बावजूद अगर आपने इन सभी चीज़ों को ठीक नहीं किया, आप ये सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, तो फिर मुझे लगता है कि आपको शायद क्षेत्र बदल देना चाहिए। नीट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मैं इस साल करके रहूंगा, मतलब मैं किसी भी तरीके से ये सब कर सकता हूं, तब तो आप एक बार ड्रॉप के बारे में सोचो। पर अगर क्लियर कर लो बेटा, 1 साल आपने गुजार लिया है तैयारी में, तो 1 साल में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप में क्या क्या कमियां रही हैं, क्या आप नहीं कर पाए। टीचर साल भर आपको बोलता रहा कि बेटा ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, और टीचर के बोले हुए चीजों को अगर आप फॉलो नहीं कर पाए तो समझ लो कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है। पर आपने टीचर के बताए हुए बातों को फॉलो किया, आपने टीचर के बताए हुए बातों को फॉलो किया, पर आपको समय लग रहा है, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, आप अपने मेहनत में कमी नहीं कर रहे हो। आप अभी भी कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ रहे थे, 14 से 15 घंटे पढ़ रहे थे, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक बार ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो। लेकिन मैं तो एडवाइस दूंगा बेटा, 140 से अगर नंबर आपका कम आ रहा है तो आपको ना ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ ड्रॉप ले लेना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ड्रॉप लेने के बाद जो तैयारी होती है वो भयानक तैयारी होती है, बहुत भयानक तैयारी होती है। साधारण तैयारी नहीं है नीट का एग्जाम, कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, बहुत भयानक तैयारी करना पड़ता है। और कई बार तो देखो, मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि कोल्हू की बैल की तरह आप मेहनत कर रहे हो। खेत में भी एक बैल सुबह शाम तक मेहनत करता है, पर उसके मेहनत को मेहनत नहीं बोलते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा, और आप नहीं समझ पा रहे हो कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। हम खुद से हम अपना स्किल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमको नोट्स बनाने अभी तक नहीं आ रहा है, याद नहीं कर, आपकी मेमोरी कमजोर है। अगर मान लीजिए आपका मेमोरी कमजोर है, आप याद नहीं रख पाते हैं, तो मत करो ड्रॉप। अगर आपकी याददाश्त अच्छी नहीं, भूल जा रहे, 1 हफ्ते पहले क्या पढ़े हैं अभी याद ही नहीं है आपको, अगर आप भूल जा रहे हैं तो फिर अब अगले ड्रॉप के बारे में मत सोचना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मेरा कैलकुलेशन ठीक ठाक हो चुका था, ऑर्गेनिक मेरा स्ट्रांग हो चुका है, फिजिक्स में लॉजिकल क्वेश्चन मेरे से बनने लगे हैं, और बायोलॉजी में नहीं भूलता, बायोलॉजी मुझे एकदम अच्छे से पता है बायोलॉजी मैं बिल्कुल नहीं भूलता, तब तो आप बेटा सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये सेकेंड ड्रॉप था अगर आपका ये सेकेंड ड्रॉप था, ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर आप लोगों का ये सेकेंड ड्रॉप था, तो अब तीसरा ड्रॉप बहुत कठिन होने वाला है। तीसरा ड्रॉप बहुत कठिन होने वाला है। क्यों? यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे तीसरे ड्रॉप में फंसते हैं। जानते हो क्यों फंसते हैं? वो भ्रम में आ जाते हैं। तीसरे ड्रॉप के बारे में जब बच्चा सोचता है तो सबसे ज्यादा भ्रमित यहीं पर रहता है। उसको क्या लगता है, 2 साल तो ड्रॉप कर लिया हूं, जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और अभ्यास करूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। और ये सबसे बड़ी गलती उसकी होती है। मुझे पता है जो बच्चे 2 साल ड्रॉप ले लिए होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो क्या सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, 2 साल में मैंने इतना पढ़ दिया, इतना पढ़ दिया, अब 1 साल और पढ़ दूंगा तो निकाल ही लूंगा एग्जाम। इस भ्रम में मत रहना। आप समझ रहे हो, जब तीसरा ड्रॉप लेंगे तो आपके पीछे कौन बच्चे आ रहे हैं? 1 साल ड्रॉप लेके पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है, 11वीं से तैयारी करने वाला बच्चा आ रहा है, कई बच्चे तो 8वीं 9वीं से तैयारी करते रहते हैं। तुमको क्या लगता है, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे बेचारे जो गांव देहात के बच्चे हैं, उनको तो 12वीं का एग्जाम जब चल रहा होता है उनको ये नहीं पता हो कि नीट एग्जाम क्या होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े शहरों में आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने देखा है बच्चे 8वीं क्लास से तैयारी कर रहे हैं। तो वो बच्चे जब 12वीं के बाद निकलेगा कितना प्रबल तैयारी हो चुका होगा उसका, सोचो। तो आप अगर तीसरे ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं तो इस आधार पर सोच रहे हैं कि मैंने 2 साल दे दिया है, मेरी तैयारी अच्छी है,
बिल्कुल हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो, पर बेटा तीसरे ड्रॉप में जब आप बैठोगे तो पीछे कितने बच्चे बैठेंगे आपके जो प्रबल तैयारी करके आ रहे हैं, उनसे आपका भिड़ंत होगा, उनसे आपकी लड़ाई होगी। तो बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों से आपकी लड़ाई होने वाली है, करेक्ट। और ऊपर से और कई बच्चे जो ऑलरेडी 3 ड्रॉप ले चुके हैं, वो चौथा ड्रॉप ले रहे हैं, उनसे लड़ पाओगे आप? ये बताओ, जो ऑलरेडी 3 ड्रॉप ले चुके हैं, आप चौथा भी सोच रहे हैं, वो उनसे कहां लड़ पाओगे बेटा? तो ये सबसे कठिन जगह है, ये सबसे कठिन जगह है कि 2 साल ड्रॉप ले लिया मैंने, अब तीसरा ड्रॉप लूं या ना लूं। तो यहां पर तो मैं थोड़ा सा मना ही करता हूं बेटा बच्चों को, यहां पर मैं मना ही करता हूं। अच्छा, अगर आप सेकेंड ड्रॉप में थे, सुनना, अगर आपका सेकेंड ड्रॉप था और पूरा साल, ध्यान सुनना, पूरे साल आपके जो टेस्ट हुए हैं, पूरे साल अगर आपके टेस्ट हुए हैं, उस टेस्ट में औसतम 550 प्लस नंबर आता रहा है, 550 प्लस नंबर आता रहा है, तब तो आप थर्ड ड्रॉप के बारे में सोचना। और आप सेकेंड ड्रॉप में थे, फिर भी 400 500 तक पहुंच रहे हो, तो थर्ड ड्रॉप मत करना, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा बेटा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सेकेंड ड्रॉप में थे और पूरे साल कंसिस्टेंट 550 प्लस आपका स्कोर चल रहा था, तब तो आप थर्ड ड्रॉप के बारे में सोचना, क्योंकि यहां पर भयानक कंपटीशन होने वाला है, पीछे से बच्चे आ रहे हैं और ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो तीसरा ड्रॉप तो मैं मना ही करता हूं आमतौर पर बच्चों को, क्योंकि बेटा देखिए, सपना देखना अलग होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा अपने पारिवारिक दबाव में या अपने सपने के दबाव में ऐसा फंसता है, ऐसा उलझता है कि वो बाहर सोच ही नहीं पाता। वो ये नहीं सोच पाता कि मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अच्छे अवधि में हम पहुंच सकते हैं। आप डॉक्टर बनने के बारे में अगर सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं जन सेवा आपके मन में था। कोई ये सोच के डॉक्टर बनने के बारे में, क्या लगता है आपको, क्या सोच के आप डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहे थे? पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है, ये सोच के तैयारी कर रहे थे, तो पैसा कमाने के और बहुत सारे विकल्प हैं बेटा। और अगर आप सोच रहे थे मुझे जन सेवा करना था, मुझे लोगों की तकलीफ को पूरा करना था, तो आप किसी और क्षेत्र में जाके भी आप ये काम कर सकते हो। भाई, डॉक्टर बनने के बारे में कोई क्यों सोचता है? या तो पैसा कमाना है या तो जन सेवा करना है, यही ना होता है। अब ये मत कह देना कि नहीं मुझे नाम के सामने डॉक्टर लगवाना है, तो ये बहुत कठिन काम नहीं है, और भी तरीके हैं। तो मैं तो एडवाइस दूंगा बेटा, पागलपन से बाहर निकलिए, दबाव से बाहर निकलिए, बाहर भी दुनिया है, सोचिए उसके बारे में। सिर्फ मेडिकल या डॉक्टरी फील्ड ही नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप अच्छा औधा प्राप्त कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मन को खोलें, दिमाग को खोलें और दुनिया के वास्तविकता को समझें। पागलों की तरह मेहनत मत करो। जहां पर नहीं हो रहा वहां पर जबरदस्ती मिट्टी खोद रहे हो, सोना निकल सकता है। शायद किसी ने बोल दिया था यहां मिट्टी खोदने से सोना निकलता है। आप खोद रहे हो, नहीं मिला, पागल हो चुके, खोदे पड़े हो, सोना नहीं निकल रहा है। तो इसका यह मतलब नहीं होता बेटा कि आप बस मेहनत करते चले जाएं और आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो मैं साफ अपने बच्चों को कहना चाहूंगा, अगर 2 साल ड्रॉप ले लिए हो और 2 साल जब ड्रॉप ले चुके थे और 500 प्लस से ऊपर आपका स्कोर आ रहा था, तब तो आप तीसरे ड्रॉप के बारे में सोचे। पर यह सबसे कठिन स्टेज है बेटा, यहां बहुत भयानक कंपटीशन आपको फेस करना है। फिर भी आपने पागलपन के स्तर को पार कर दिया है और ये स्कोर भी लगातार पार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अब तो मैं जान लगा दूंगा। पर याद रखना बेटा, इस स्टेज में जब कोई बच्चा आता है तो इतने भयानक दबाव में होता है, फिर यही वो बच्चा होता है जो आगे चल के पंखे में लटक जाता है, क्योंकि उसने बाहर कभी सोचा ही नहीं था। अगर आप अपने दिमाग को नहीं खोलेंगे, आप वास्तविकता को नहीं समझेंगे, आप कुएं के मेढक की तरह सोचेंगे कि बस यही एक मेरी दुनिया है, और अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं कर पाए तो आप तो इतने डिप्रेशन में आ जाओगे बेटा कि पता नहीं क्या कदम उठाने के बारे में सोचने लग जाओ। तो यहां इस तीसरे ड्रॉप में जाने से पहले ही आप ये अपने मन में ठान लो कि मैं अभ्यास तो पूरा करूंगा, प्रयास पर नहीं हुआ तो मर नहीं जाऊंगा, और भी रास्ते हैं, अब मैं वहां चला जाऊंगा, कोई बात नहीं।
लेकिन कोई ऐसा दिमाग में बात मत लाना कि थर्ड ड्रॉप के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। तो देख लीजिए, मैंने बता दिया बेटा, अगर आपने 2 साल ड्रॉप लिया था और आपने ये सिनेरियो फॉलो किया है, तब तो आप तीसरे ड्रॉप में घुसिए और कंपटीशन के बारे में सोच के रखिए, और आप लड़ने के तैयार हैं, आप में जज्बा है तो बिल्कुल आप लड़िए और बेशक ड्रॉप लीजिए और तैयारी कीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी में थे। तो सब आखिरी में जाते जाते बस इतना कहूंगा बेटा कि नीट एग्जाम के तैयारी 1 साल 2 साल में नहीं होता। तो जो बच्चे पहली बार ड्रॉप लिए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो 12वीं में थे और नीट का एग्जाम दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं होता है ऐसे बच्चों का बेटा, नहीं होता है। तो आपका नहीं हुआ तो कोई बहुत आपके साथ कोई क्या बोलते हैं अन्याय नहीं हो गया है, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो नीट की तैयारी 2 साल 3 साल लगता है बेटा अच्छे से तैयारी करने में, कंपटीशन ही ऐसा है। तो अब 12th के एग्जाम दिए थे, नीट में नहीं हुआ, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं होता है। अब फिर से पढ़ो, हो जाएगा। पहले साल ड्रॉप लिए हैं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं होता आसानी से, फिर से ड्रॉप लो, हो जाएगा। पर 2 साल के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो फिर हम थोड़ा सा सोचने वाले स्टेज में आ जाते हैं। तो मेरे तरफ से मैं जो आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया। अब उम्मीद करता हूं आपके मन से बहुत सारा बोझ कम हो गया होगा। अब आप ज्यादा बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर निर्णय ले पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, लाइफ बहुत सारा बचा है आपका। ये तो सिर्फ शुरुआत था बेटा, आपने तो सिर्फ दौड़ में दूरी नापी थी, दौड़ना भी शुरू नहीं किया है। दौड़ तो अब शुरू होगी और आसान नहीं होगी। अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, जरूर दौड़ में अव्वल आएंगे आप। तो चलिए, इस उम्मीद में कि आप हमारे बातों को समझते हैं बेटा, खान सर हमेशा कहते हैं कि जो बच्चा निराश हो जाता है उसके लिए आसान नहीं होता दोबारा खड़ा होना। पर बेटा जीवन का यही कहना चाहिए एक बेसिक प्रिंसिपल है कि उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा। आप गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, पर उठने का ताकत अगर आप रखते हैं तब तो आप जीवन में सफल होंगे। क्योंकि जीतेगा तो वही जो लड़ेगा। लड़ना ही छोड़ दोगे, अगर आप प्रयास करना छोड़ दोगे तो बात कहां से बनेगी। तो बेटा मेरे तरफ से, खान सर की तरफ से और पूरे केजीएस परिवार की तरफ से मैं आपको आपके आने वाले भविष्य की अच्छी कामना ही करूंगा, आशीर्वाद देता हूं। कहूंगा मेहनत करो। अभी भी अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है और आप जो कमियां रह गई थी उसको पूरा कर सकते हो और नीट एग्जाम में अगले साल बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, तो जरूर आप ड्रॉप लीजिए और तैयारी में भिड़ जाइए। और हम आपके साथ रहेंगे, साल भर साथ रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, पढ़िए। और अगर मान लीजिए आप ड्रॉप के बारे में नहीं सोच रहे और क्षेत्र बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो और भी बहुत सारे विकल्प होते हैं बेटा। आप बीएससी कीजिए, मास्टर डिग्री कीजिए, रिसर्च फील्ड में जाइए, सिविल सर्विस तैयारी कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आपने अभी जितना मेहनत किया है, अब क्षेत्र बदलिए और मेहनत करना चालू कर दो। बेशक कोई अच्छा ही औधा आपको मिलेगा, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा ही है बेटा। तो चलिए, मैं आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बेटा। ऑल द बेस्ट। डटे रहिए, जीवन में डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।